रानी साहिबा को ज्यादातर वक्त इसी संसदीय सीट पर बिताना पड़ा था। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी वसुंधरा राजे राजनीतिक हाशिए पर है। जहां हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की चुनावी जंग देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़े। जनता पार्टी को रोका जाए नागौर के अंदर, और ये अलायंस लोकतंत्र को बचाने के लिए अलायंस हुआ था। रविंद्र सिंह भाटी ने जिस रूप में ताल ठोक रखी है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये स्थिति पेचीदा हो सकती है। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। यह पहला मौका नहीं था जब वसुंधरा राजे ने दुष्यंत सिंह अपने बेटे को लेकर अपनी चिंता को सार्वजनिक रूप से जाहिर किया हो। वसुंधरा राजे जब दुष्यंत सिंह को पहला चुनाव लड़ा रही थी तब उनके मन में क्या चिंता थी, यह अक्सर झालावाड़ के लोगों से मुखातिब होते हुए जाहिर करती रही हैं। आज जब उनके बेटे दुष्यंत सिंह एक बार फिर झालावाड़ से नामांकन भर रहे थे, तब उस चुनावी सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में वसुंधरा राजे ने फिर उसी बात का जिक्र किया कि कैसे और कितना झालावाड़ की राजनीति में दुष्यंत सिंह को स्वीकारा जाएगा, कितने वो आगे चलेंगे, उसको लेकर उनके मन में चिंता थी। लेकिन झालावाड़ के लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए वसुंधरा ने सार्वजनिक मंच से उस साथ का जिक्र किया और जेपी नड्डा के सामने अपनी ताकत दिखाई कि झालावाड़ के अंदर क्या रुतबा है वसुंधरा राजे और उनके बेटे का। आज मुझे बहुत खुशी है, उस दिन से लेकर आज तक जिन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और आपके दिल में चला के अपनी जगह बनाने का काम किया, ये अपने आप में बहुत अच्छा काम। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात तो ये है भाइयों, आपके और हमारे बीच दलों का नहीं है, दिलों का रिश्ता है। कोई दलों का नहीं, दिलों का रिश्ता है। वो सपने वो है जो अटल जी ने देखे थे, जो अडवाणी जी ने देखे थे, जो राजमाता साहब ने देखे थे और जो भैरव सिंह जी ने देखे थे। वो भैरव सिंह जी जिन्हें पहली बार आप लोगों से मिलाने का काम किया था, और उस दिन से लेके आज तक 35 साल तक मैं हमेशा उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसे परिवार के साथ जोड़ने का काम किया जिस परिवार ने कभी भी हम लोगों को नीचे देखने की जरूरत नहीं देखी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी कोल घोटाले में संलिप्त है कि नहीं है? आप बताइए, सीडब्ल्यूजी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड के घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, इन्होंने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? यानी गगन नहीं छोड़ा, पाताल नहीं छोड़ा, जल नहीं छोड़ा, तीनों लोकों में घोटाला ही घोटाला। दरअसल बीते 25 सालों में राजस्थान की राजनीति में यह पहला मौका है जब राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी वसुंधरा राजे राजनीतिक हाशिए पर है। हालांकि दिल्ली उन्हें किसी न किसी रूप में कमेटियों में रखकर प्रासंगिक बनाए हुए है, लेकिन अब वसुंधरा राजे के समर्थक भी ये मान चुके हैं कि फिलहाल तो राजस्थान की राजनीति में उनके लिए कोई जगह बची नहीं है। बीजेपी के प्रत्याशियों ने भी इस बार अपने चुनाव में नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी के अध्यक्ष टीपी जोशी और अन्य प्रासंगिक नेताओं को ही बुलाना ठीक समझा है। मगर झालावाड़ तो रानी का गढ़ है, उनका राजनीतिक रूप से अभेद्य किला है। यहां अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए वसुंधरा राजे ने पूरी बिसात बिछा दी है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को उतार कर राजे और भाया परिवार के बीच की ये जंग को फिर से ताज़ा कर दिया है। ये जंग बहुत पुरानी है। उर्मिला जैन भाया पहले भी यहां से अच्छा चुनाव लड़ चुकी हैं। अलबत्ता वो चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए उस दौर में ऐसा चुनावी माहौल झालावाड़ में बनाया था कि रानी साहिबा को ज़्यादातर वक्त इसी संसदीय सीट पर बिताना पड़ा था। इस बार चुनाव में क्या होता है, किस रूप में होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दुष्यंत सिंह के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की राजनीति से सीधे आपको शेखावटी और मारवाड़ की राजनीति में लिए चलते हैं, जहां बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं। पुरानी खुंदक की जली कटी बातें सुनाई जा रही हैं सार्वजनिक मंचों से।
तो कहीं पूरे जोर शोर से कार्यकर्ताओं के बीच जनता से मालाएं पहनी जा रही हैं। इस पहलू में पहले बात करेंगे नागौर की राजनीति की, जहां हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की चुनावी जंग सुर्खियों में तो पहले से थे ही, मगर ज्योति मिर्धा का एक बयान अब राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया है कांग्रेस ने। क्या बोल गई ज्योति मिर्धा और कैसे हनुमान बेनीवाल ने इसे सोशल मीडिया पर बना दिया है मुद्दा, देखिए नागौर की राजनीति पर सियासी तल्खी किस तरह की चल रही है, महसूस कीजिए इन बयानों में। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए नागौर के अंदर, और ये अलायंस लोकतंत्र को बचाने के लिए अलायंस हुआ था। देश का लोकतंत्र खतरे में। 2 दिन पहले मैं ज्योति जी का भाषण सुन रहा था, अंदर की बात उनको कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उनके मुंह से ये बात निकल गई कि संविधान को बदल देंगे, पूरा संविधान बदल देंगे। मतलब समझ गए ना? नहीं तो आप किसी खिलाफ बोल सकते, बोलते गिरफ्तार करके अंदर डाल दो, नहीं आप कुछ कर सकते। चुनाव 15 साल बाद होंगे, कौन कौन लोग वोट डालेगा तय कर लेंगे खुद ही, कि भाई शहरों में रहने वाले डालेंगे, गांव में रहने वाले तो खुद ही, उनको ही तो तय करना है सारी चीजें।